हेलो गाइस, वाइट दांत किसे अच्छे नहीं लगते और आप चाहते हैं कि आपकी मुस्कुराहट भी इतनी प्यारी हो और इतनी हसीन और इतने वाइट दांत हों आपके साथ और दाग धब्बों वाले दांत ख़त्म हो, तो आप इस वीडियो में कहीं मत जाइएगा। इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। मैं आपके साथ शेयर करूंगी ऐसी 5 टिप्स जो आपके जो कॉफ़ी से रिलेटेड जो आपके स्टेन्स हैं वो ख़त्म कर सकते हैं। तो बने रहिए वीडियो में। न्यू वीडियो के साथ मैं आपको साथ शेयर करूँगी आज के हाउ टू रिमूव कॉफ़ी स्टेन फ्रॉम टीथ। तो ये बहुत ही गंदे लगते हैं दांत। किसका दिल नहीं करता कि उसके दांत खूबसूरत हों, जब वो मुस्कुराहट उसकी अच्छी लगे। और ये मुस्कुराहट एक ऐसी ही उस खूबसूरती में इजाफ़ा करने वाली एक चीज़ है जिससे आपकी किसी के भी इंसान की पर्सनैलिटी है वो ज़्यादा खूबसूरत लगती है। तो अगर आपके दांतों पर पीले दाग लग चुके हैं और आप इसको रिमूव करना चाहते हैं तो ये ट्रिक्स आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। 5 टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और ये टिप और दूसरों के साथ भी शेयर करें। सबसे पहले जो कॉफ़ी के दाग होते हैं ये काफ़ी गहरे हो जाते हैं अगर इनको जल्दी से ब्रश वगैरह ना किया जाए या साफ़ ना किया जाए। सबसे पहले जो इसका जो है जो 5 टिप्स हैं जिनकी वजह से ये कॉफ़ी के दाग जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो इनमें से सबसे पहली टिप्स है कि रिज़ाइन योर माउथ विद वाटर आफ्टर टेकिंग दैम, कि जब जैसे ही आप कॉफ़ी पी हटे हैं तो ख़त्म कर चुके तो आप उसके फ़ौरन इसके बाद उसको कॉफ़ी को मतलब उसके ना सादा पानी से चाहे उसको कुल्ली कर लें, क्योंकि इससे जो होता है ना आपकी जो भी मतलब उसमें जो कॉफ़ी के स्टेन नहीं पड़ेंगे, आपकी जो मतलब जो दांत है वो भी इससे कॉफ़ी के स्टेन से महफूज रहेंगे। कि इसके हो सके तो बेहतर तो आप इसको ब्रश करें। ब्रश भी जो किसी भी अच्छी ट्यूब के साथ अगर ब्रश करेंगे तो ये भी आपके दांतों को येलो होने से बचाएगा और आपके दांत जो हैं वो बिल्कुल ठीक रहेंगे। लेकिन इसको आपने इतनी जल्दी नहीं करना, थोड़ी देर ठहर के आपने करना है ताकि वो गरम गरम आपका मतलब दांत दर्द भी करने चल जाते हैं। और तीसरी जो टिप है वो ये है कि जब भी कॉफ़ी पिएं कि तो उसको या तो स्ट्रॉ के साथ मतलब पिएं। अगर आप वैसे भी पी रहे हैं तो कोशिश करें कि आप उसका लिक्विड ज़्यादा देर तक अपने मुंह में ना रख सकें, तो इससे ये भी एक इफ़ेक्ट हो सकता है आपके दांतों को स्टेन लगने का। और जो चौथा पॉइंट है इसका 4th पॉइंट वो ये है कि जब भी बेहतर है कि कॉफ़ी जब भी पिए तो विदाउट शुगर पिएं, क्योंकि ये इसके चीनी के साथ मिलकर जो इसके जो स्टेन है ना वो और ज़्यादा मतलब मतलब गहरे हो जाते हैं और ये आपको नुकसान देते हैं। इसलिए आप इसको जो है वो इससे कम मतलब विदाउट शुगर पिए तो ज़्यादा है। और 5वां जो मुझे बहुत पसंद है उसमें टिप्स वो ये है कि आफ्टर मतलब कॉफ़ी आप कोई भी ऐसी क्रंची फूड जो है ना जैसे चिगम होगी या शुगर फ्री गम, ये वाली चबाएं ताकि ये आपके जो स्टेन्स लगे भी थोड़ा बहुत कॉफ़ी का असर होगा भी ना तो ये चिगम वगैरह से जो है वो जल्दी उसका असर ख़त्म हो जाता है। तो ये मतलब एप्पल्स खा लें, कोई कैरेट खा लें, कोई भी चीज़ या मतलब उससे बाद में जो मतलब जिससे थोड़ी सी गहराई में साफ़ हो सके आपका माउथ, तो वो उस चीज़ का ज़रूर इस्तेमाल करें। तो आन पे ये लोग मतलब बहुत ज़्यादा लोग क्वेश्चन करते हैं कि कैन अ वाइटनिंग पेस्ट रिमूव दी स्टेन्स। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा मतलब कोई इफ़ेक्टिव मतलब टूथपेस्ट हो तो वो आपके मतलब हेल्प कर सकती है वाइटनिंग करने के लिए। इतने ज़्यादा वाइट नहीं कर देगी जब आप मतलब कहेंगे कि जो जैसे ये कमर्शियल वगैरह में दिखाते हैं, लेकिन ये है कि वो अगर आप उसको रेगुलर इसको यूज़ करते रहें तो आपकी मतलब दांत जो हैं वो ऑलरेडी मतलब जैसे मतलब कहते हैं कि जो भी चीज़ खाएं तो उसके बाद अगर ब्रश कर लिया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है, उसके आपके दांत सेहतमंद और खूबसूरत होंगे। तो ये है, लेकिन इतना मतलब अगर आपने बहुत ज़्यादा ख़राब कर रखे हैं और आप कहते हैं कि कोई भी वाइटनिंग पेस्ट जो है वो उसको मतलब रातों रात गोरा कर देगी, तो ऐसा नहीं है। ऐसी कोई भी मतलब क्रीम नहीं है जो आपको इतनी जल्दी जो है ना उसके लगे मतलब कर दे ठीक। और इसके साथ ही इतनी ही वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में आपको एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपके साथ हाज़िर होंगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को लाइक या सब्सक्राइब कर दें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी किया करें ताकि मुझे भी पता चले कौन कौन सी आपके लिए अच्छी वीडियो और बनानी है। थैंक यू।